Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Your Words Have Creative Power. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. प्रभु का नाम से सबका नया साल का मुबारक हो। प्रभु आपका इस साल में आपको हृदय को इच्छा को आपको तृप्त करेगा, पूरा करेगा। Today's topic is your words which you are going to speak in this year, it will have a creative power. आपके शब्दों में एक रचनात्मक शक्ति है, वो प्रकट होगा। आप विश्वास के साथ आप इसी साल बोलेंगे, उसी में आपको इस आने वाला साल में इस शक्ति को आप अनुभव करेंगे। बिकॉज हम लोग नेचुरल नहीं है, हम सुपर नेचुरल है। बिकॉज क्राइस्ट लिव्स इनसाइड ऑफ अस, मसीह हमारे अंदर आने के कारण से है, हमारे अंदर वास करते हैं, जीवित है। हम नेचुरल में नहीं है, हम एक सुपर नेचुरल शक्ति हमारा अंदर है। परमेश्वर के स्वरूप को हम लोग पहना है, इसलिए है परमेश्वर का एक सामर्थ्य का एक शक्ति हमारा शब्दों को दोबारा प्रकट होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है, वो हमारा अंदर हमेशा वो जीवित रहता है। उन्होंने को शब्द को हमारा मुंह में डाल कर रखा है, इसलिए है हम कुछ भी विश्वास के साथ आप बोलेंगे वो भविष्यवाणी होगा। So whenever you speak those words prophetically, it will be manifested in your life. हमारा मुख से हमेशा एक आशीष को शब्द को बोलेंगे, नेगेटिव बात को हम नहीं कहेंगे, कर्स वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स नहीं, कंडमिंग शब्द नहीं रहेंगे, एक आशीषित शब्द रहेगा। उसको आप ध्यान रखना है। इसी साल आपको बोली में फर्क आएगा। आप अपना शब्द को वॉच करना बहुत जरूरी है। एफेसियों 1:3 में कहा ऐसे, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings. That means given by the Holy Spirit, blessing in the heavenly realms. स्वर्गीय स्थानों में पवित्र आत्मा का दोबारा गए सब प्रकार को आशीष को प्रभु ने हमारा अंदर डाला गया है। इट्स ऑलरेडी देयर। इसका मतलब हम विश्वास करते गए स्वर्ग से प्रभु का तरफ से आशीषित है, वो हमको आशीषित कर कर ऑलरेडी हमारा अंदर रखा है। इसलिए है विश्वास को दोबारा हम लोग बात करना बहुत जरूरी है। You need to bring it out through your words, then it becomes a reality in your life. So the blessings को आप अपना मुख से कहकर आपको बाहर लेकर आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपका और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। now बहुत लोग उसको मालूम है, आत्मिक तरफ से वो तो रखा है, बट फिजिकली उसको नहीं आया है। सो दैट मीन्स वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर आने के लिए। दिस ईयर वर्ल्ड विल सी द मेनी चैलेंजेस। आने वाला इस नया साल में बहुत प्रकार का चुनौती नहीं होगा, बट हम लोग परमेश्वर का एक सुरक्षित का अधिक रहेंगे। बट यू विल लिव अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, so you no need to worry about what is happening nearby. so इसलिए कुछ भी हम बाहर देख रहे हैं, इसका कारण से गए हमारा थिंकिंग को लिमिट नहीं करने का। हम बाहर क्या देख रहे हैं वो आपको अंदर पर्सनली असर नहीं करेगा। इसलिए है हम विश्वास को शब्द को बोलना हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा परमेश्वर का हम सेवक लोग हैं। We serve a big God, the great God, the Father of the universe is living inside of us. एक हम लोग एक सावधान रहने का है। We should not limit God through our small thinking. हमारा सोच छोटा होने के कारण से है, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं उसको हम बंद नहीं करने का है।
God wants you to become a source of blessing to others beyond yourself. इस आशीष आपका नहीं है, आपसे बढ़कर आप लोगों के लिए आशीष बनना है, उसी के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सो द पावर ऑफ गॉड आपको लाइफ में क्या है वो आपको प्रकट होगा। सो आशीष होने के कारण से है हम लोग उस पावर को, अथॉरिटी को हम रिलीज करेंगे। जैसे मैथ्यू 28 का 18 में लिखा है, मैंने कहा ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ इज गिवन। स्वर्ग और पृथ्वी में है सब प्रकार का सामर्थ और अधिकार यीशु मसीह के नाम से दिया गया है, आपको अंदर प्रभु ने ट्रांसफर कर दिया है। बिकॉज व्हेन जीसस लिव्ड, he transferred through the Holy Spirit inside of us। पवित्र आत्मा के द्वारा है हमारा अंदर प्रभु ने ट्रांसफर किया है। और एक प्रकार का शैतान को, शक्ति को, मृत्यु को, शैतानिक ताकत को है प्रभु ने उसको ऊपर विजय पाया है। वो शक्ति, विजय का शक्ति हमारा अंदर प्रभु ने दिया गया है। वचन को पढ़ने के द्वारा उसको पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक्टिवेट करेगा। इसलिए है हम बोल्डली हम प्रचार करेंगे, शब्द को बोलेंगे। देखो, करेज एंड बोल्डनेस यू नीड दिस ईयर। प्रभु कह रहे हैं आप विश्वास के साथ कदम उठाना है, विथ कॉन्फिडेंस एंड द बोल्डनेस एंड द करेज। वो हमारे लिए बहुत जरूर है। जब हम विश्वास के साथ हम जाएंगे, परमेश्वर का अभिषेक हमारा अंदर है, वो बाहर आकर सुपरनेचुरल काम प्रभु उसको करेगा। सो ही विल कैरी आउट द ग्रेट पावर इनसाइड ऑफ अस थ्रू। सो आप कितना आशा किया, सपना देखा है, वो इसी साल आपको लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रगटीकरण होगा। आप मसीह के लिए आप उठेंगे, चमकेंगे। जैसे यशायाह 6 का 1 और 2 उस वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें ऐसे लिखा है आप उठो, आप प्रभु के लिए आप चमकना। पढ़िएगा यशायाह 60 वर्स 1 और 2। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हुआ और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। His glory and brilliance will be seen on you। है, बाहर तो है, सब कुछ ऐसे है, बट परमेश्वर का महिमा, उसको एक सामर्थ आपको अंदर, आपको सेवा में, जीवन में है। बहुत चिन्ह के द्वारा है, चमत्कार को द्वारा है, ये प्रकट होगा। इसलिए है आप डरना नहीं, अपना मुख से अंगीकार करना, डरना नहीं। उस आशीष को, शब्द को अपना ऊपर आप कहना वेरी इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू स्पीक ऑन योर लाइफ, ऑन चिल्ड्रंस लाइफ, इन योर बिलीवर्स लाइफ, बोल्डली विथ कॉन्फिडेंस। ये हमारा जिम्मेदारी है, विश्वास करना, बोलना हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि चाबी हमारा हाथ में दिया है। उस अधिकार और सामर्थ बोलने के लिए यीशु मसीह फिजिकली नहीं है, उस अधिकार को आपको अंदर दिया गया है। इसलिए डरना नहीं, विश्वास करने का वचन में क्या लिखा है वो सच्चाई है, वो सत्य है, वो होगा। जब आप विश्वास के साथ गाएंगे आप जरूर होगा। देखो, इस बात तो क्लियर है, हमारा सब प्रकार का कर्सेस को, शराब को यीशु मसीह ने सब खत्म कर दिया, तोड़ दिया है। सो कोई भी प्रकार का डर आपको कब्जा नहीं कर सकते है। बिलीव दिस। नो फियर हैज एनी ग्रिप, एनी फियर हैज नो ग्रिप ऑन योर लाइफ। यू नीड टू बिलीव दिस, क्योंकि प्रभु जब भी कार्य करते हैं, एक आपको लाइफ में एक नया शुरुआत है। आप कभी रेफर नहीं करना मैं थे किसी से नहीं हो गए, पीछे में अनुभव नहीं किया, forget that, but anything it is going to do, it will be the new experience।
आप एक नया शुरुआत, आपको जीवन को दोबारा ही शुरू होगा, बाहर का रेफरेंस मत देख लिएगा, क्योंकि ईच वंस लाइफ गॉड विल डू समथिंग यूनिक। हर एक जीवन में है अलग अलग प्रकार को करेगा। सो यू आर अ ब्लेसिंग टू अदर्स। हम लोगों के लिए एक आशीष का एक स्रोत है, इसलिए हम विश्वास कर कर उसको मुख से अंगीकार करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसी दिन आपको एनकरेज करता हूं, विश्वास को शब्द को आपने कहना है। फॉर एग्जाम्पल भजन संगीता 1:3 में हमारा बारे में क्या लिखा, क्योंकि हम उसको वचन को याद करते हैं, विश्वास करते हैं, हम उनको संतान है, हमारा लाइफ का एक पिक्चर उस वचन दिखाते हैं। पढ़िएगा हिंदी में भजन संगीता 1:3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। Whatever you do, it will prosper. It will come to maturity this year in your life. आप अपना सीजन में अपना फल को आप देंगे, and in all the seasons you will be fruitful, because आप मेन सोर्स के साथ आप अपना आप को जोड़ कर रखा है। You are like a tree planted near the river side, and you will be fruitful in all the seasons. You need to believe that I am a fruitful tree. I will bring forth the fruits. मेरे जीवन को दोबारा फल निकलेगा हमेशा, क्योंकि इस बात को हम जैसे हम सोचते गए ऐसे होएंगे। बाइबल में लिखा गया the way you think you shall be, क्योंकि क्या हम सोच रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड में हम क्या सोच रहे हैं, कोई बात हमारा मुख से बाहर आता है। काफी बार हम बोलते हैं क्योंकि हमारा थिंकिंग पैटर्न को दिखाते हैं। इसलिए हम अपना शब्द को हम ये कहना है, हम मसीह में कौन है, हमारा पहचान क्या है। हम साधारण लोग नहीं है, हम परमेश्वर का संतान है। देखो पिता का वारिस है, उसका पास कितना राइट्स है, उतना राइट्स भी हमारे लिए दिया गया है। हम परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव्स है, हम एम्बेसडर्स है। कोई भी हमारा देश को दूसरा देश में एम्बेसडर जाते हैं, हमारे देश को अथॉरिटी को कैरी करते हैं। आप किंगडम अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, आप किसी से कम नहीं है। इसलिए अपना अधिकार को इस्तेमाल कर कर आप अपना मुख से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू यूज योर अथॉरिटी बाय स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड बोल्डली। डरना नहीं। जब हम बोलना शुरू करेंगे आशीष को, शब्द को, वचन को, वायदा को, हमारा आत्मिक, हमारा स्वाभाविक दोनों बच्चे के जीवन में उन्नति होगा। दे विल बी बेटर। इस 2025 में आप बहुत बड़ा कार्य को आप अनुभव कर पाएंगे। ऐसे है अब सोचने से बढ़कर काफी लोगों को लाइफ में है इसी साल बहुत उसको होगा। इसलिए हम लोग नकारात्मक बातों को बात करना बंद करना है। यू नीड टू स्टॉप स्पीकिंग अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस। आप किसी से बात करते हैं नेगेटिव बात को, क्या क्या लॉस हो गया, मुश्किल हो गया, उसको बात मत करिएगा, क्योंकि आप एक स्रोत के रूप में आपको देखना है अपना आप को। You have to see yourself as a source. You speak accordingly. काफी बार हम कहते तो है विश्वासी है, परमेश्वर का संतान है, उसमें दम नहीं। क्यों? कुछ हम उस बात को पूरा विश्वास नहीं करते, उसको कारण से है वो उस आत्मिक उसको चमत्कार को हम देख नहीं पाए हैं। नेगेटिव बात के पिछले दिनों के पास्ट एक्सपीरियंसेस इज नॉट योर रेफरेंस फॉर योर फ्यूचर। परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन ही है हमारा रेफरेंस,
not your past bad experiences, उसको ऊपर आप ज्यादा उसको बात मत करिएगा. So you need to change your thinking pattern this year. उसको दोबारा आपको बोली चेंज होगा. आपको बोली चेंज होने के कारण से एक चमत्कार आपको लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा. You will see the greater things. So you need to start enlarge your territory. If आप विश्वास कर सकते हैं, आप अपना आप को विस्तार भी कर सकते हैं. कुछ समय पहले हम लोग जाबेज को प्रार्थना को हम लोग पढ़ाई किया गया. दोबारा हर एक बार पढ़ेंगे. पहले क्रॉनिकल्स का 4 का 9 और 10. याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया. 10 याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया. आमीन. आमीन. God granted his request. ये आपका सीजन है परमेश्वर से मांगना, अपना आप को विस्तार करना है. आपका हक है, आपका राइट है. उन्होंने मांगा. जब हमारा मकसद सही है, हमारा किंगडम को ऊपर हमारा फोकस है, अपना बढ़ोतरी के हम ज्यादा नहीं, राज को बढ़ोतरी के हम जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं, प्रभु से मांग सकते हैं. Okay, so you need to ask boldly to the Lord, bless me Lord, enlarge my territory, enlarge my ministry, oh God, enlarge my life. मैं दूसरा को भी मैं आशीष बनना है, सिर्फ अपने से बढ़कर. मैं इस साल काफी बात को प्रभु ने इस परमेश्वर को वचन को दिया है. प्रभु ने एक बात को बोला, एक वचन को लेकर नया साल प्रॉमिसेस दिया बोलकर आप फोकस मत करो. आप दूसरा शब्द को छोटा क्यों समझ रहे? मैंने कितना आपको वायदा दिया है, मेरा सब वचन को सेम पावर है. आप क्यों आप छोटा में एक अपना आप को आप लिमिट कर रहे हैं? सो जब हम लोग विश्वास के साथ उसको बोलने लग जाते हैं, हमारा लाइफ में वो कार्य में आता है. सो इसलिए हम विश्वास के साथ कदम उठाकर हम बोलते हैं. जैसे हम बोलते हैं, मेरा सब पुराना बात बीत किया है, मैं मसीह में मैं नया हूँ. ओल्ड लाइफ इज गॉन, आई बिकम अ न्यू. सो यू नीड टू स्पीक दोस प्रॉमिसेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ. So let's start beginning in the new things which Lord has given in our life. So जाबेस ने बोला गया, प्लस जब मांगा गया उसको परमेश्वर का महिमा के लिए उन्होंने मांगा है, परमेश्वर ने आशीष दिया गया, उसको दिया कि blessed him exceedingly greatly and he has blessed him without any problems. So God will abundantly bless us if we ask him. काफी बार हम बड़ी बड़ी बातों को मांगना हम डरते हैं, हम सोचते हैं ये तो गलत है. No, if your motive is pure, nothing to afraid. देखो जाबेस का लाइफ में एक बात तो क्लियर था है कि honored God more than others. सबसे अधिक बाकी लोग से, बाकी चीज से ज्यादा परमेश्वर को उन्होंने आदर किया है. सो हमारा लाइफ में भी ऐसे है तो प्रभु आपको लाइफ में भी जरूर करेगा. देखो हम लोग अपना आप को दिखाने का, दूसरा को सामने प्रूव करने का, ये सभी हम बंद करेंगे. कोई सेल्फिश इंटरेस्ट हमारा लाइफ में नहीं होगा. There should not be no personal self desires, no selfish plans. काफी बार हम लोग उसको कारण से है, हम परमेश्वर को आशीष को विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं. So you take it away your selfish interest. Put God and His kingdom interest, then God is going to enlarge your territory. Dream big, ask big, nothing wrong. डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ढूंढते हैं उत्तम हृदय के साथ कौन
परमेश्वर के लिए जीना चाहते गए, उन्हीं के जीवन का दोबारा गए इसी साल में बहुत बड़ा चमत्कार को लोग को जीवन में प्रभु करने जाने वाला करने वाला है। क्यों? ऐसे लोगों को जीवन से गए परमेश्वर का एक नदी आ गए, अंदर से गए, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। जैसे यूहन्ना 7:37 से 39 में क्या लिखा, ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके लिए है, ये विश्वास करने वाला के लिए दिया हो गया उस वायदा है। पढ़िएगा। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां वह निकलेगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। Rivers of living water will flow through your life. ये अंदर से है निकल कर आएगा। अभी आप पिक्चर में आप देखेगा, वो बाहर से नहीं आते आशीष, आपको जीवन से ये प्रकट होगा जैसे आप देखते गए। So the rivers is going to flow within, not from outside. Believe it. Your life will be a blessing. It will flow. Many people will experience this year. बहुत अच्छा एक आशीष, एक ब्यूटीफुल फ्यूचर प्रभु ने आपको सामने रखा है। बट एक है, इसी साल आप अपना लाइफ में उस अनुभव को लेकर आना है। परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना बहुत जरूरी है। कंफर्टेबल में ऐसे आप परमेश्वर के लिए महिमा को आप देख नहीं पाएगा। इट शुड बी ए रियल थर्स्ट एंड हंगर। परमेश्वर के लिए वैल्यू करना, फर्स्ट प्लेस देना बाकी चीजों से बढ़कर, देन यू विल सी द ग्रेटर थिंग्स। गॉड वर्क्स सुपरनेचुरल लाइफ अनुभव आपको लाइफ में होगा। मैं अपने लाइफ में काफी देखा। मैं अभी इस साल से मैंने नेचुरल मैन से रिलेट करना बंद कर दिया है। फ्लैश से, नेचर से बढ़कर और एक को आत्मिक रूप से देखना बंद किया गया। यू नीड टू मूव फ्रॉम नेचुरल टू स्पिरिचुअल। सी, आप गॉड्स वर्ड का, परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का पर्सपेक्टिव का अनुसार आप सोचना, देखना आप स्टार्ट करिएगा। मूव। परमेश्वर को तो ग्रहण किया, हमारा मन नया नहीं हो गया। स्टिल यू आर लिविंग इन द फ्लैश, थिंकिंग लाइक अदर्स। नेचुरल मैन का अनुसार आप जी रहे गए। गॉड आपको कह रहे गए, मूव फ्रॉम नेचुरल टू स्पिरिचुअल, देन यू कैन ब्रिंग आउट आपका अंदर प्रभु ने क्या रखा है, वो चेंजेस को आपको लाइफ को देख पाएंगे। सो परमेश्वर एक मेन सप्लाई है। आपको मालूम है, एक पावर सोर्स के साथ हम प्लग को लगाते हैं। सो द गॉड इज योर मेन पावर सोर्स। यू नीड टू गेट कनेक्टेड ऑल द टाइम। यू हैव टू पुट द प्लग इन द सॉकेट। दैट मीन्स हमारा विश्वास को परमेश्वर के साथ जोड़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम डाउट नहीं करते। जैसे अभी मैं आपको बाइबल स्टडी के लिए प्लग लगाया, कनेक्शन किया है, इट वर्क्स। इट वर्क्स। विश्वास करने वाला के लिए संभव है। विश्वास के साथ आप अप्लाई करेगा, इट विल वर्क। क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस है, सफिशियंसी है, ग्रेट है। हम उनके योग्यता से बढ़कर हमको देते गए। इट्स अ ग्रेट गॉड। जब आप विश्वास के साथ कार्य करना शुरू करेगा इस नया साल में, और आपका अंदर रखा हो गया उस अभिषेक और अनॉइंटिंग विल फ्लो फ्रॉम योर लाइफ। इसी साल से जैसे आप परमेश्वर के लिए एक चीज को फोकस कर भूखा और प्यासा परमेश्वर के लिए प्रथम स्थान रखने के लिए लगा गए, परमेश्वर कह रहे गए, योर डिसर्नमेंट विल इंप्रूव। You will start discern the things and you will have a clarity in your understanding. आपको समझ में क्लैरिटी मिलेगा।
आपको सोचने का, देखने का, समझने का कैपेसिटी बिल्कुल अलग होगा। जब आप परमेश्वर का वचन के सामने आप पढ़ेंगे उस आप अधिकार के साथ, क्योंकि उसका अनुसार आप सोचते गए, क्योंकि आपको बोली के अंदर परमेश्वर का रेस्पेक्ट है, रेपुटेशन है। बिकॉज योर रेपुटेशन इज लिंक्ड विथ योर वर्ड्स, गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव्स है आप। परमेश्वर का क्या है वो आप वारिस है, वो आपका भी है। वो आपको जीवन को दोबारा गए दूसरा लोग आशीषित पाएगा। आई एम अ ब्लेसिंग टू द मेनी पीपल इन दिस लाइफ। मैं उनको परमेश्वर को महिमा के लिए अपना आप को नेगेटिव में नहीं देखना गए, एक आशीषित एक व्यक्ति है। मेरा जीवन लोगों के लिए एक आशीष है। यू आर कैरिंग ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपके अंदर एक अभिषेक है, अनॉइंटिंग प्रभु ने रखा है, वो आपको अभी प्रकट होगा। सो यू विल बी ग्रोइंग इनटू दैट थिंग्स, क्योंकि अनॉइंटिंग एंड द ग्लोरी आपका अंदर है, वो और बहुतायत से आपको जीवन में प्रकट होगा। इसका मतलब आपको लाइफ उस अभिषेक के कारण से है, आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, आपको जीवन का दोबारा है लोग प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, उसको नेचर एंड द इमेज आपका अंदर है। अभी इसी साल में बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर का वचन के अनुसार आप सोचेगा, आप कार्य करना शुरू करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द गॉड्स वर्ड यू विल थिंक एंड एक्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यू रिसीव इट। उस अनुग्रह को, उस अनॉइंटिंग को प्रभु रिलीज कर रहे हैं। काफी लोगों को जीवन चेंज होगा। यू नीड टू बिलीव एंड रिसीव इट बाय फेथ। जब आप रिसीव करेगा, प्रभु कह रहे हैं यू नीड टू डिक्लेयर फॉर योरसेल्फ। आप अपना आप को आप अपना मुख से खुद अंगीकार करना है। जैसे परमेश्वर कुछ आपका अंदर में कुछ प्रकटीकरण कर रहे हैं, कुछ जोश लेकर आते हैं, नया बात को आपको रिवील करते हैं। इट्स योर्स प्रॉपर्टी, इट इज योर्स। आप खुद आप अनुभव में आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप दूसरा को आप बांट नहीं सकते। विदाउट योर एक्सपीरियंस यू कैनॉट सिंपली प्रीच एंड टीच। वो लोगों के लिए एक आशीष नहीं होगा। सो गॉड वांट्स अस टू फर्स्ट दिस ईयर you will experience the greatness of God in your own life. Your thinking system will change, your behavioral system will change. आपको बोली, आपको मिनिस्ट्री में एक नया मोड आपको प्रभु लेकर आएगा। Because God wants you taste and see how God is good very personally. Goodness of God को व्यक्तिगत के रूप में चक्कर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को प्रभु कर रहे हैं सिर्फ थियरेटिकली पढ़ाई किया, थियरेटिकली मेरे को जानते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप में कमजोर है। प्रभु बोल रहे वो मजबूत हो जाएगा, थिंग्स विल ऑटोमेटिकली विल चेंज। जब आप ऐसे हो गएगा तो आपको प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, you will give the solution to the problems. You will always see the solutions, not discuss about the problems. प्रभु आपको एक नया सामर्थ देगा। प्रॉब्लम्स के ऊपर अभी बात करना आप बंद करेंगे, आपके अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग आएगा, आप नया सॉल्यूशन लोगों के लिए देगा। आपको आत्मिक आंख को प्रभु खोलेगा ताकि आने वाला समय में आप क्लियरली देखेगा। लोग दूसरा नजरियों से देखेगा, आपको नजरिया अलग देखेगा। मसीह का आंख का सामर्थ वो आपको आंख को दोबारा प्रकट होगा। सो इसलिए ये सभी बात आत्मिक बात है। मैं कितना बता रहा हूं, बाहर आपको नहीं दिखेगा। सो यू गेट टू सी एंड एक्सपीरियंस इन योर स्पिरिट, देन ऑटोमेटिकली आउटसाइड में आएगा। कब तक आप इनसाइड ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होते गए, बाहर प्रकटीकरण नहीं होता है। काफी बार लोग ने प्रार्थना किया, मांगा, आशा किया, वो सब शरीर का अनुसार परमेश्वर का महिमा के लिए,
परमेश्वर का प्लान और मकसद पूरा होने के लिए वो नहीं मांगा। अपना मकसद पूरा करना, परमेश्वर को मैंने इस्तेमाल कर मैं मांगना, मैंने अपना मर्जी से मैंने सोचा। क्यों? आपने कुछ प्लान माइंड में सेट कर रखकर प्रभु से मांगा, इसलिए आपको नहीं मिला। हम लोग अपना शारीरिक इंसान को हम लोग क्रूस पर डाल चुका गए। जब हम लोग बैप्तिस्मा लिया गए, we have already crucified the flesh। आप वो शारीरिक इंसान हमारा जीवन में कार्य करना हम अनुमति नहीं देते। वो तो कार्य करने के लिए आपको मजबूर करेगा। God wants us to led by the Spirit, not by yourself। कितना लोग आत्मा का अनुसार चलते गए, वही है परमेश्वर का संतान है, पुत्र है। हम अपना इच्छा को तृप्त करने के लिए, परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए हमने कोशिश करते गए, क्योंकि शारीरिक इंसान सेटिस्फाई होगा, इसलिए काफी चीज आप मांगा था, प्रभु ने नहीं दिया। Because you are asking according to the flesh, not according to the spirit। Please, God wants you this year, उसको आप परख न कर देखने के लिए। कुछ भी आप सोचते गए, डील करते गए, मैं शारीरिक इंसान का अनुसार सोच रहा हूँ, आत्मिक इंसान का तरफ सोच रहा हूँ, ये फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसी साल से गए आप उसको अनुभव में इसी साल आप लेकर आएंगे। सो अपना आपको एक आशीषित करना। यू नीड टू स्टार्ट ब्लेसिंग योरसेल्फ। जैसे यीशु मसीह ने कहा, कैसे जैसे आप अपना आप को प्रेम करते हैं, दूसरा को प्रेम करिएगा। अपना आप को प्रेम करना गलत नहीं है, अपना आप को खुद ब्लेस करना गलत नहीं है। कब तक खुद आप ब्लेसिंग नहीं है, तो दूसरा को आप ब्लेसिंग नहीं बन सकते। सो पिछले दिनों में आपने क्या सोचा है, क्या बोला है, उसका अनुसार तो आज अपना जीवन आप बिता रहे हैं। सो आज आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बारे में आप पिछले दिनों में आप सोचा भी था, आप बोला था। नाउ आज इसी साल प्रभु आपको मजबूर कर रहे हैं, यू नीड टू चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर वर्ड्स। जब आपने अपना सोच को, शब्द को चेंज करेगा, आप अपना दुनिया को आप चेंज करेगा। यू विल गेट द बेटर रिजल्ट टुमारो। प्लीज चेंज, स्टॉप थिंकिंग लाइक जैसे आप पहले सोचा। यू आर ऑलरेडी ए न्यू क्रिएचर। एक परमेश्वर ने अपना बीज को, सामर्थ को आपके अंदर रखा गया। आपको सोच को चेंज ना करने के कारण वो आपको लाइफ में एक्टिवेट नहीं हो गया। इसी साल प्रभु उसको अनुभव को लेकर आना चाहते हैं। ब्लेस्ड लाइफ को, एक्सपीरियंस को, मसीह के जिंदगी को आपको लाइफ में रियल लाइफ लेकर आना चाहते हैं। इसलिए है हमेशा प्रभु आपके बारे में क्या वचन में बोल रहे हैं, उसी को आपने डिक्लेयर करना, कहना है। आप अपना सोच के अनुसार नहीं बात करना है। यू नीड टू डिक्लेयर द गॉड्स प्रॉमिसेस इन योर ओन माउथ एवरी डे। सो परमेश्वर को वायदा को अपना मुख से रोज आप अंगीकार करना है। परिस्थिति को देखने के अनुसार नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं उसके अनुसार नहीं, प्रभु आपको क्या बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसी का अपना लाइफ में आप कहना है, मुख से बोलना है। मैं अपना लाइफ में एक बात को मैंने अनुभव करता हूँ, मेरे को प्रभु क्या क्या दिखाता है, सिखाता है, मैं लिखता हूँ। इसलिए मैं एनकरेज करता हूँ, प्लीज राइट योर ओन जर्नल। स्पिरिचुअल जर्नल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको माइंड भूल जाएगा, रेफर नहीं कर पाएंगे। फिर मैं उसको याद कर मैं रोज मैं अपना लाइफ में उस आशीष को, शब्द को, वचन को मैं खुद अपना ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, डेली बेसिस पर करता हूँ। क्यों? मैं बाकी सोच को मैं क्यों कहूं? परमेश्वर ने क्या मेरे को वचन दिया गया उसको मैं बोलूं। सो आप भी अपना लाइफ में खुद अपना आप को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू स्पीक बाय फेथ, नाम के वास्ते नहीं, जस्ट चलो हम ट्राई कर देखेगा नहीं।
The every word has the power. आपको मालूम है, वचन ही है, शब्द है, वही है यीशु मसीह। काफी बार हम लोग उसको रियलाइज नहीं करते हैं। The words you pronounce, मैं आपको बात कर रहा हूं, that itself is Jesus. वही तो सामर्थ है। So जब हम परमेश्वर को वायदा को हम कहते हैं, उसमें एक विजय का जीवन प्रकट होता है, सामर्थ प्रकट होता है, शक्ति प्रकट होता है। प्लीज उसको आप वैल्यू करिएगा, विश्वास करिएगा, उसको आप बोलना बहुत करना वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है, वचन क्या बोल रहे हैं उसको विश्वास कर हम अंगीकार नहीं करते हैं। दुश्मन शैतान हमको हमारा क्या दिखाते हैं, बताते हैं, हमको ट्विस्ट करते हैं, उसको बारे में हम विश्वास कर हम उसको कहते हैं। यू आर बिलीविंग द लाइज ऑफ द एनिमी, सो यू नीड टू स्टॉप इट। आपसे बाहर से कौन सा इंफॉर्मेशन सोर्स है उसको आप चेक करना बहुत जरूरी है। हम क्या कितना सोच रहे हैं जरूरी नहीं है, हम सही सोच रहे हैं। लोग से हम क्या सुन रहे हैं जरूरी नहीं है। काफी बार हमारा नेचुरल वातावरण के मुताबिक और अपना फीलिंग के मुताबिक हम सोचने लग जाते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड। बाय फेथ में विश्वास कर सोचना शुरू करना। जिंदगी है, मसीह की जिंदगी विश्वास की जिंदगी है। एवरी स्टेप्स विश्वास के साथ ही होते हैं, नेचुरल स्ट्रेंथ में नहीं होता है। प्लीज यू नीड टू स्टार्ट ब्लेसिंग योरसेल्फ, स्टॉप लिसनिंग टू द सैटन। काफी बार मैं देखता हूं आपस में बात करते हैं, लॉट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स है, लॉट ऑफ एक्चुअली वर्ड्स है, इट इज नॉट राइट फॉर द बिलीवर्स। काफी नेगेटिव बात दूसरा के विषय में, और अब हमारा समझ और हमारा सोच दूसरा के प्रति वो पॉजिटिव भी नहीं। मसीह यीशु का स्वभाव आपका अंदर है। जैसे मसीह सोचते हैं ऐसे आप सोच सकते हैं, जैसे मसीह बोलेगा उस परिस्थिति में ऐसे आप बोल सकते हैं। Christ is living inside of you. That is the secret. काफी बार उस प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारा अंदर रहते हैं, कार्य करते हैं, उसको लोग अनुभव नहीं करते हैं। So your words have the creative powers. जैसे इस वचन नीति वचन 18 का 21 में लिखा गया, पढ़िएगा हिंदी में। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। You will eat the fruit of it. किसको शब्द को आप काम में लेकर आते हैं उसी को आपको फल खाएंगे आप। So that means हमारा टंग है, it has either death or life है। देखो जब आप बोलना शुरू करेगा, आशीष के शब्द को बोलना शुरू करेगा, it will bring the blessings. Believe it. It has the power. Bible says, you speak the blessing words. Those who love to talk the blessed, encouraging words, Bible so बोलता है, you will reap the consequences of the fruits. जैसे आप विश्वास के साथ कहेगा, कितना बात करेगा, अच्छी बात को, आशीष के बात को, लाइफ के बात को, उतना आप काम में लेकर आएगा, आप फ्रूट्स को आप एंजॉय करेगा। सो दैट मीन्स हमारा लाइफ में कांटा ज्यादा है, फल अच्छा ज्यादा नहीं। इसका मतलब हमारा जीव को हम कंट्रोल पर नहीं रखा पिछले दिनों में। प्लीज चेक इट। सम ऑफ यू आर नॉट हैविंग अ कंट्रोल ओवर। टुडे गॉड सेज यू आर द बॉस, यू नीड टू कंट्रोल योर वर्ड्स। Your outcome of your life is based on your words only. परमेश्वर का मूड का अनुसार नहीं है, आपका शब्द का अनुसार ही आपको लाइफ का है। This is very important. So you speak the blessing words, you will reap the blessings. You speak the negative, नकारात्मक बात को आप कहेगा, मुख से निकल कर आएगा, वही आपको लाइफ में अनुभव में लेकर आएगा।
So whatever you say about yourself and others, it will come to pass. अपना बारे में, दूसरा के बारे में अपना मुख से क्या आप अंगीकार कर देगा, वो बोल रहेगा, वो ही होगा. Because it has a power. We don't understand our words has the power. ऐसे मजाक में बोलता हूँ, मैंने ऐसे बात करता हूँ, प्लीज बंद करिएगा ऐसे. God wants us to experience the deeper spiritual experience. इसी साल प्रभु आपको प्यार करते गए. प्रभु कह रहे गए, आप बार बार से तो अनुभव में मेरे को देखा, डीपर लाइफ में अभी नहीं देखा गए. वो देखना गए तो फेथ डिक्लेरेशन, विश्वास से आप अपना अंगीकार करना. सो काफी लोग मैंने देखा अपना आपको पहचान को नहीं जानता है. पीपल दे डोंट नो देयर आइडेंटिटी एंड द प्रिविलेजेस. मैं मसीह का संतान होने के कारण से मेरा पहचान क्या है नहीं मालूम. मेरे बारे में क्या लिखा, मेरा कुंडली क्या. God has written my fingerprints, my identity is already designed by God. लोग बोल रहे हैं, बाहर का परिस्थिति बोल रहे हैं, इसका आधार नहीं है, क्योंकि हम लोगों को प्रभु ने ऑलरेडी स्वीकार कर चुका है. हमको फोकस करने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया, हमको क्वालिफाई कर दिया है, हमको समय समय पर मोटिवेट करते हैं, हमको आजाद किया है, हमको एम्पावरमेंट किया पवित्र आत्मा के द्वारा, हमको ग्रहण योग्य है, हम लोग ग्रहण किया, हमको ऊपर अभिषेक किया है, परमेश्वर का संतान का स्वरूप दिया है. हम सभी लोग एक रॉयल प्रीस्ट है, रॉयल एम्बेसडर्स है. He has already done his part. मैंने आपको स्वीकार कर दिया. मैं अपना जीवन देकर लोगों को एक्सेप्टेंस के लिए आप क्यों तड़पते हैं, मेरा वैल्यू को क्यों नहीं समझ पाते हैं. आपको आइडेंटिटी मैंने चेंज किया, मैं लघु से खरीदा, आपको कर एक नया वर्दी दिया, नया नाम दिया गया, सब कुछ चेंज किया गया, मंदिर बढ़ाकर पवित्र आत्मा को अनुग्रह को दिया, जीवित वचन को आपको अंदर डालकर I made you great, but you are not valuing yourself. You forgot your identity. मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी ऐसे हूँ. आप ऐसे सोचकर अपना वैल्यू को आपने नीचे किया, फिर आपको उसके अनुसार बात करना शुरू किया. देखो, जब हम कहते गए, हम डिक्लेयर करते गए, हमारा ईश्वरीय सामर्थ्य को हम एक्टिवेट करते गए. So when you make a faith declaration, you activate what is in your spirit realm, soul realm. देखो, स्पिरिट रियल्म से सोल रियल्म का आता है, फिर हम फिजिकल रियल्म में आता है. एवरीथिंग इज इन द स्पिरिट रियल्म. आत्मिक मंडल में, आत्मिक उसमें जगह पर रखा. इसलिए हम वचन पढ़ते सुनते गए, उसको द्वारा हमारा सोच को सिस्टम चेंज होता है. जब सोच को सिस्टम आप चेंज होता है, आपको नजरिया चेंज हो जाता है, अपना आप को अलग रूप में शुरू करेगा. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो बिल्डिंग है, जब परमेश्वर का सामर्थ्य से अनुसार देखेगा, अपना आप को एक सिंह का समान देखना शुरू करेगा. You will see yourself supernatural, क्योंकि आपके बारे में कितना लिखा गया परमेश्वर ने, वो सच है. Don't look at your color, don't look at your height, don't look at your education qualification. मेरा ये वो नहीं है. परमेश्वर ने दिया गया पदवी है, उस अनुग्रह के कारण से आपको सेल्फ इमेज को आप चेंज करना पड़ेगा. रोज आप अपना आप को कैसे देखते गए, उसके अनुसार आप बोलते गए, उसको चेक करिएगा. इस साल में इस बात को आप चेंज करेगा, आपको लाइफ एक सुपरनेचुरल लाइफ में आ जाएगा. देखो, हम अपना आप को बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से, कपड़ा से, पोजीशन से, पढ़ाई से, पदवी से, हम कहाँ रहते गए, उसको अनुसार देखना बंद करिएगा. वो आम लोग देखते गए, दुनिया के लोग देखते गए, ईश्वरीय लोग उस तरह नहीं देखते गए. आप सोच को चेक करना है. सो स्टॉप कर्सिंग योरसेल्फ, स्टॉप स्पीकिंग ब्लेसिंग्स. अपना आप को ब्लेसिंग वर्ड्स को अपना मुंह से आज से अंगीकार करना शुरू करिएगा.
एक परमेश्वर ने आपको एक अभिषेक कर कर एक नया नाम देकर परमेश्वर ने आपको लायक बनाया, क्योंकि उसको वारिस है। पिता का क्या हक है उतना अपना बच्चे का भी है। यीशु मसीह के पास क्या था वो भी आपका अंदर है। लॉर्ड इज हैप्पी टू ट्रांसफर विच ही हैज ऑलरेडी डन इट। ओनली शैतान हमको ट्विस्ट करता है, थोड़ा मसाला डालते गए, थोड़ा डाउट को लेकर आता है, नेगेटिव विचार को आप डालते गए अपना बारे में, अपना पारिवारिक लोग को, अपना लोग के बारे में बहुत आप नेगेटिव बात को दिखाते गए, उसी के ऊपर आप मनन करना शुरू कर दिया गया। गॉड सेज यू नीड टू स्टॉप दोस, स्टार्ट स्पीकिंग द ब्लेसिंग्स वर्ड्स। मैं अपना लाइफ में बहुत कहता हूं, ये नहीं ऐसे फालतू बात करता हूं। जब प्रभु का वचन वायदा मेरे ऊपर आता है, आई टेक इट ऑन माई ओन। जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, बीज है, एक छोटा बीज को अब हाथ में रखकर बहुत अच्छा चीज नहीं, कोई भी वायदा मेरे हाथ में नहीं रखता हूं, तुरंत मैं दिल में डाल देता हूं, क्योंकि उस पानी में हम डाल दिए, मिट्टी में डाल दिया गया, धीरे धीरे तो बड़ा होगा। हाथ में रखते रहेगा तो आप भूल जाएंगे मैं कहाँ रखा, इधर उधर। जैसे हम लोग घर में चाय भी रख दी इधर उधर, ऐसे हम नेचुरली हम भूल जाएंगे। यू नीड टू सो इट इमीडिएटली, स्पीक द फेथ फिल्ड डिक्लेरेशंस। नहीं मुश्किल है, इससे आई विल डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ्य में हो सकते हैं। अभी फिलहाल ये तकलीफ है, मैं इस समस्या से मैं बाहर आएंगे। ये चीज मेरे को बंधन बनाकर रखा है, इसको कोई ताकत नहीं है, ईश्वरी के सामर्थ्य से मैं इसको कैंसिल करता हूं। यू नीड टू एक्टिवेट, यू नीड टू स्पीक इट, टेक अथॉरिटी विच ऑलरेडी गिवन। हम अपना अथॉरिटी क्रिएट नहीं कर सकते। कोई भी कार्य करते गए, अधिकार सामर्थ्य दिया हुआ होते गए, उसी के अनुसार तो हम सब लोग काम करते हैं, परिवार हो, ऑफिस हो, कहां भी हो। सो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन बनाने वाला है मसीह के सामर्थ्य से है। Because the Holy Spirit, creative power, creative God lives inside of you. So you will say different. You are not a problem. You will try to find the solutions. So परमेश्वर इसी साल में आप उस अनुग्रह को और उंडाले देगा। You will be speaking different language. जैसे हमको वचन कहता है ना, आप परमेश्वर आपको साथ है, सब आपको साथ में है, तो कमजोर लोग भी बोलते हैं कि मैं ताकत वाला हूं। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। कमजोर लोग हम बोल सकते, क्यों? आप नेचुरली कमजोर फील करते गए, हम आत्मा में हम लोग स्ट्रांग हैं। सो ऑलवेज आपके सामने एक ताकत है, मौका है, प्रभु ने बहुत रखा है। प्रॉब्लम्स को मत ताकिएगा, वीकनेस के बारे में मत बात करिएगा, फेलियर के बारे में, डिफिकल्टीज क्या है, बट सॉल्यूशन के बारे में आज से आप बात करना शुरू करेगा। कुछ लोगों को वो भी भविष्यवाणी है, आप नजरिया को चेंज करिएगा। गॉड हैज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स विच ऑलरेडी उन्होंने सॉल्यूशन दे चुका है। ओनली थिंग इज हमने नहीं देखा, हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेकर आना। So you need to speak those solutions to come to pass in your life. So I am an overcomer. अपना आप को आप कहना है, मैं मसीह के अनुग्रह से मैं विजय पाने वाला हूँ। I am the source है, क्राइस्ट मेरा अंदर हमेशा रहता है, उसको महिमा मुझ में है। इस बात को, आशीष को आप बोलते रहना है। फालतू टाइम में कितना बात बोलते वो छोड़ दिएगा। आपको परमेश्वर ने दिया हुआ उस आशीष को, पदवी के बारे में आप अपना मुख से आप कहना है। सो कभी बार क्या होता है, शैतान हमारा मुख में, विचार में नेगेटिव बात को आप डालते हैं। He can tempt you to say the negative. किसी ने कुछ बोल दिया, इमीडिएटली आपको गुस्सा आता है, आप बोलना शुरू करते हैं। Don't stop listening to the lies of the enemy. मिट्टा मिट्टा बोलकर, थोड़ा ट्विस्ट कर कर आपको काफी गुमराह कर दिया गया। दोस्त को द्वारा बात किया गया, फ्रेंड्स का तरफ से इधर उधर से आगे, वो बोले वो तो सही बोल रहे,
सही नहीं था, मिलावट था उसको अंदर, बिकॉज यू डोंट सी द थिंग्स लॉन्ग. टुडे गॉड इज टेलिंग इट, यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग. वो कहां से भी आ रहा है, किससे भी आ रहा है, उस बात को आप बंद करिएगा. आपको आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाने वाला है तो स्टॉप इट. वचन का अनुसार टैली नहीं हो रहे तो बंद करिएगा. से नो टू दैट. आपको आत्मा अंदर से आपको आवाज दे रहे हैं, स्टॉप इट, रिजेक्ट इट, मूव आउट ऑफ दैट प्लेस. डोंट कम अंडर हिज ग्रिप. देखो, शैतान हमको श्राप नहीं दे सकते. He cannot curse us, he cannot punish us, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको विजय पा लिया. इसलिए क्या कर दिया गया, आपको अभी समझ आएगा. उन्होंने आपके अंदर नेगेटिव बात को डालकर अपना मुख से अपना बारे में कर्सिंग वर्ड्स बोलने के लिए वो मजबूर करते गए. इस बात को हम काफी लोग नहीं समझ पाते. Because he cannot curse, he is making to curse yourself. So whatever you speak, वो आपको रिजल्ट उसी के अनुसार लग रहेगा. आज से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होगा, नेगेटिव बात बंद बोलना प्लीज बंद करिएगा. सो जब आप नेगेटिव बात बोल दिया तो शैतान के साथ आपने एक अग्रीमेंट कर दिया, उसको साथ समझौता कर दिया. डोंट गिव द अपॉर्चुनिटीज. मिठा मिठा बात को बोलकर आपको साथ हाथ मिलाने के लिए कोशिश करेगा, आपको अग्री करने के लिए मजबूर करेगा. जैसे सेल्समैन आकर आपसे बात करेगा, थोड़ी टाइम आप उनको बात में आएगा तो सामान आपसे खरीदने के लिए मजबूर करेगा. डोंट लिसन टू दोस थिंग्स. यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. प्रभु आपसे कहना चाहता है, यू विल नॉट बी द सेम इन द फ्यूचर. सो इसलिए है आप विश्वास कर कर काफी बात को डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है. So, Bible says in Joel 8:7 में है, former state was ordinary, your future will be extraordinary. भविष्य है आपको extraordinary होगा. Your future days will be better than the past. आप अपना मुख से है इसको बोलना है, my future, my later days will be better than the past. So, better future को आप भी कुछ उसको प्रकटीकरण करना वेरी इंपॉर्टेंट है. योर फ्यूचर विल बी डिफरेंट. यू स्पीक दोस, डिक्लेयर इट. पिछले दिनों में मेरे को कब्जा कर रखा, मैं धोखा में था, मैं आई एम गोइंग टू बी गेट फ्री, आई विल बी इन द बेटर लाइफ. यू स्टार्ट स्पीकिंग इट. सो परमेश्वर आपको वचन दे रहे गए, इस तरह आपको एनकरेजमेंट करते गए. ही वांट्स यू टू एम्पावर योर लाइफ. बट कब तक आप अपना ब्लेसिंग वर्ड्स को अपना ऊपर बात नहीं करेगा, परमेश्वर को वायदा आपको जीवन में पूरा नहीं हो सकता है. द ग्लोरी ऑफ द लेटर हाउस विल बी द ग्रेटर देन द फॉर्मर. हागाई में भी लिखा गया, 2:9 में लिखा गया. सो आई विल गिव यू द पीस, द लॉर्ड ऑफ द होस्ट इट सेज. आपको भविष्य अच्छा होगा, हरियाली होगा, ग्रीन पैचर होगा एंड द ब्लेस्ड लाइफ होगा. है गॉड इज टेलिंग इट, विच आपने पिछले इतना साल अनुभव नहीं कर पाएगा, इसी साल आप अनुभव में लेकर आएगा. सो पीस ऑफ द लॉर्ड, पीस ऑफ गॉड विल सैटिस्फाई यू दिस ईयर. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल डेवलप द हेट्रेडनेस टुवर्ड्स योर सीक्रेट सिंस. कुछ पाप है, कुछ चीज ठीक नहीं है, उसके ऊपर प्रभु आज से आपको एक नफरत का एक अनुग्रह देगा. उसको नफरत करेगा, उस चीज को छोड़ देगा, पाप के ऊपर नफरत करने का अनुग्रह देगा. You will start enjoying the goodness of God. So when God's idea and His plan operates inside of you, it will be better than yours. काफी बार बोलते हैं मेरा आइडिया इज बेटर. नो. जैसे अभी बच्चे प्रभु एक पिक्चर में आपको सामने दिख रहा है, भाई ये बड़ा है, फूल है, मेरी ये सही है, बट उसको मालूम नहीं है उससे बहुत बड़ा प्रभु के पास है. क्योंकि आपको दिखते नहीं, इसलिए आप खुद डिक्लेयर करते ये सही है, आई नो बेटर देन माई लाइफ, मेरा लाइफ को. नो, परमेश्वर कह रहे हैं
आपको लाइफ सुबह के सूरज के समान ब्राइटर ब्राइटर होते रहेगा आने वाला समय में। इसलिए बी करेज एंड एनकरेज, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, दृढ़ हो जाइए, आप कमजोर नहीं है, मसीह आपका अंदर जी रह गए। काफी बार हम इस बात को हम भूल गया गए। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। जोशुआ 1:9 says बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। सो आप नेचुरली रिलेट करना बंद करिएगा, परमेश्वर को वचन के अनुसार अपना आप को देखना बंद करिएगा। कोई भी प्रकार का डर है, संदेह है, चिंता है, निराशा है, वो प्रभु को ओर से नहीं है। उसको खरीदो मत, उसको बारे में सोचो मत। यू स्पीक द ब्लेसिंग वर्ड्स ओवर द सिचुएशंस। आप संदेह मत करिएगा, समझ नहीं आ रहे तो प्लीज नेगेटिव बात मत करिएगा। जैसे जगरिया ने यीशु मसीह उन्होंने पूछा ना एलिजाबेथ का हस्बैंड ने, ये कैसे होगा, मुझे तो नहीं मालूम, मेरा अनुभव मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। प्रभु ने मुंह उसको बंद करना पड़ा। आपको समझ नहीं आ रहा है वो इसका मतलब ये नहीं है वो सही बोल रहे आप। God knows what is better. So the Holy Spirit is living inside of you. He is going to teach you. This year you will get the new revelations. प्रभु बता रहे हैं पवित्र आत्मा के अंदर गए एक ताजा एक खबर लेकर आएगा, खुशखबरी लेकर आएगा। He will bring the revelational knowledge. इसलिए प्रभु बोल रहे हैं आज से आप नेगेटिव वर्ड्स को अपना मुंह से बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप बोलेंगे। God gives the 100% guarantee. God's word carries the 100% guarantee. No doubt. जैसे हमारा गारंटी वारंटी बोलता है कि परमेश्वर का वचन गारंटीड है। यू कैन डिपेंड ऑन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन को आप भरोसा कर सकते हैं। आप संदेह मत करिएगा, लोगों को शब्द को तरफ मत सोच लिएगा, अपना फीलिंग को सहारा मत लेना, परिस्थिति का सहारा नहीं लेना, दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं उसको सहारा मत ले लिएगा। परमेश्वर का वचन क्या है उसको ले लिएगा। परमेश्वर ने कौन सा कार्य आपका अंदर आरंभ किया है पिछले दिनों में, उसको कंप्लीशंस में लेकर आएगा, मैच्योरिटी में इस 2025 में आपको लाइफ में लेकर आएगा। यू विल एक्सपीरियंस ग्रेटर थिंग्स। यू हैव टू डू थिंग्स, चेंज योर थिंकिंग, change your words, because every words is going to make an effect, either positive or negative. God says, use my promises and change your world, change your life. May the God bless you. Let's pray. प्रभु, हम इस नया साल के लिए हम आपको धन्यवाद करते गए। इसी साल में हम सबको एक बात को तो आपने याद दिलाया, हमारा बोली को चेंज करने का। लॉर्ड, कुछ भी परिस्थिति हो, हम नकारात्मक बात को अपना मुख से हम नहीं कहेंगे। We speak the solutions, not discuss about the problems. लॉर्ड, कितना लोग आज सुना गए शब्द को। लॉर्ड, I speak those the blessings and the anointing and the glory of God be Lord and be activated in their lives, oh God, in a supernatural way. They may develop the hunger and thirst for God and the hatredness, पाप के विरोध में एक नफरत एक स्ट्रांग हो जाए, परमेश्वर के प्रति एक सुपरनेचुरल प्रेम हो जाए, ईश्वरीय प्रेम एंड एक ईश्वरीय ज्ञान हो जाए, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर डिसर्नमेंट एंड द गॉडली विजडम इस साल में एक नया तरीके से आपने कहा है, उस सब विश्वास करने वाला, अपना मुख से अंगीकार करने वाला सबको जीवन में बहुतायत से बढ़ते जाएं। इन जीसस नेम, आमीन। Good. That's so good. So thank you so much for your teaching, and every time you are bringing the revelation, and सारे हंस रहे हैं, बहुत खुशी है। और आप लोग अभी समय है, हमारे टीचर को जरूर आप क्या सवाल है कुछ है तो आप बात कर सकते हैं 2 और 3 मिनट।
Thank you. Hello. Raj, you have Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sir.